नॉर्मल क्वेश्चन हाँ है जी, कि जो डॉक्टर होते हैं हम्म, इनसे लोगों को बड़े ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मरीज की केयर नहीं करते आमतौर पे। जैसे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर इतना सख्त दिल क्यों होता है? नहीं, सख्त दिल होता नहीं है उसको। सख्त दिल जो है ना वो जो आप अगर आप जाते ही होंगे, जाहिर है आपने कभी जी, गवर्नमेंट जी। हॉस्पिटल तो देखा ही होगा, जी, जी। क्योंकि मैंने सारे डॉक्टर्स अल्टीमेटली वहीं से काम करके सीख कर आते हैं, फिर जी। अपनी फील्ड में आगे जाते हैं। तो मैंने भी डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में काफी काम किया हुआ है। होता सिर्फ ये है कि हमारी ड्यूटियां जो नॉर्मली होता है, जो मैं सच जी। बता रही हूँ आपको, कि एक होती है हमारी नॉर्मली पीजीज की जो मैं बता रही हूँ, 32-36 घंटे की ड्यूटी मुसलसल, ठीक है ना। उसमें सिर्फ आपने नमाज, बाथरूम, सोना सोना कोई चक्कर नहीं है। वो भी आपस में डिसाइड करके घंटा सो लिया। आप सोचो एक नॉर्मल इंसान 32-33 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करेगा तो वो क्या उसका कैलिबर, उसका मूड ठीक रह सकता है? नहीं। ये हमारे यहाँ ही ऐसा, दूसरे हर मुल्क में ऐसा नहीं है, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में ऐसी चीजें। फिर एक तो ये सिनेरियो। दूसरा, पेशेंट्स होते हैं ना हमारे पास, कोई जैसे मैं इमरजेंसी लेबर रूम की बात करूं तो हमारे पास ज्यादा ज्यादा 15 बेड होंगे या 18 बेड होंगे। उन 18 बेड पे कम से कम एक वक्त पे 36 से 40 औरतें लेटी होंगी, ठीक है ना। तो आप सोचें वो डॉक्टर किस तरह हैंडल करेगा। और फिर दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर में ये भी होता है कि मोस्टली काम, क्योंकि जूनियर्स होते हैं ना डॉक्टर, और उस वक्त स्टाफ नर्सेज सीनियर्स पुरानी होती हैं, तो वो डॉक्टरों से ही सारे काम कराती हैं, जूनियर डॉक्टर से। तो वैसे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बाकी ये हाकिया के बुरी तरीके से बात कर, करना तो अच्छा ही चाहिए, लेकिन कुछ प्रेशर फैक्टर्स, नींद का पूरा ना होना, चिड़चिड़ापन, ऊपर सीनियर से डांट खा के आना, ये सारा कुछ अल्टीमेटली फिर वो मरीज पे निकलता है। ज्यादातर का रीजन यही होता है कि ओवर बर्डन होते हैं डॉक्टर, नींदें पूरी नहीं हुई होती हैं। वरना आपने रिसेंटली साहिवाल हॉस्पिटल में एक यंग डॉक्टर का केस देखा था? हाँ, वो तो खैर बहुत बहुत ही बुरा था। वो तो कोई भी उस डॉक्टर को रिकमेंड नहीं है, जो किसी भी हालत में ऐसा बिहेवियर एक डॉक्टर के साथ कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। वो जैसा मर्जी हो, ऐसा तो मैं मैं भी नहीं सोच सकती कि कभी कोई डॉक्टर ऐसा बिहेवियर करेगा। जी। क्या एक डॉक्टर ये क्यों रिकमेंड करता है कि आप मेरे क्लिनिक पे आ जाना? देखिए, सारे डॉक्टर्स तो नहीं करते हैं। हर, जिस तरह आप देखें ना, हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इसी तरह जाहिर से अनफॉर्चुनेटली, हालांकि एक मसीहा का रोल है, और हमें तो ये जिसे कहते हैं ना, मैं तो यही सोच के करती हूँ कि और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला से हमारी जो है ना, बहुत से चीजें इससे हमारी उम्मीद हो जाएंगी अल्लाह के आगे, क्योंकि हम अगर मरीज से अच्छी तरह बात ही कर ले ना क्लार्क से, तो मोस्टली 80% मरीज उसी से सेटिस्फाई हो जाता है, अगर आप सही तरह सुन लें उसकी बात, उसको सही तरह काउंसल कर दें। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है डॉक्टरों के लिए आसानी से जन्नत में जाने का, अगर वो चाहें तो। बिल्कुल। मैम, आपका किस तरह का बिहेव है? ये तो आपको मेरे पेशेंट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरे साथ जितना आपका पोलाइट है, इतना मेरे पेशेंट के साथ ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो शायद ही कभी ऐसा हुआ कि मैंने टेम्पर लूज किया हो कभी। बहुत मेरा ख्याल है जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है बंदा, उस दौरान शायद 1-2 दफा हुआ हो, लेकिन उधर भी मुझे वाकई मरीज आकर कहते थे कि आप ये कि आप बैठती कहाँ हैं? तुमने कहती मैं कहा यहीं बैठती हूँ, और मैंने कहा बैठना है। तो सिर्फ आपके खिलाफ से लोग मुतासर होते हैं, जो मर्जी फील्ड हो जाए। आप डॉक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आपका कुछ भी हो, आप नौकरी भी कर रहे हो, आपका इखलाक जो है ना, वो सबसे सफ़े अव्वल की चीज है जो इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और हर एक का इखलाक अच्छा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर नहीं है।